आज का दिन भारत के लिए और भारत के स्पेस मिशन के लिए बेहद शुभ है। वो पल बेहद करीब आ गया है जिसका इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा था। जी हां, बस चंद मिनट के बाद दोपहर 12:01 पर शुभांशु शुक्ला एनएसए नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन पर रवाना होंगे। और देखिए, शुभांशु शुक्ला की ये उड़ान सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी खास होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वो स्पेस में जाकर करने वाले हैं। अब से थोड़ी देर पहले थोड़ी सी तकनीकी खराबी जरूर आई थी जो समय पर ही दूर कर ली गई और अब तय समय पर लॉन्चिंग होने जा रही है। यानी स्पेस साइंस की दुनिया में आज का दिन सबके लिए ऐतिहासिक साबित होगा। स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए उड़ान भरने वाले हैं। हम आपको ये भी बता दें कि इसरो और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का ये संयुक्त मिशन है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया था। आज पूरे देश की निगाहें उन्हीं पर टिकी हुई हैं। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे। शुभांशु शुक्ला इससे 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। आज दोपहर 12:01 पर एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च होगा और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट करीब 28 घंटे की जर्नी के बाद कल यानी कि 26 जून को शाम 4:30 बजे आईएसएस से ये जुड़ेगा। और देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। अंतरिक्ष में भारत की जय जयकार होने वाली है। आज का दिन भारत के लिए, देश के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज स्पेस मिशन भारत के लिए बेहद शुभ है। और देखिए, 7 मिनट में है, आपके सामने काउंटडाउन लगातार जारी है। 6 मिनट और लगभग 22 सेकंड्स का वक्त बचा है जब ये मिशन स्पेस के लिए उड़ान भरेगा। वो पल बेहद करीब आ गया है जिसका इंतजार हम सब और आप सभी बड़े ही बेसब्री से कर रहे हैं। और देखिए, चंद मिनट जैसे आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, देखिए ये काउंटडाउन लगातार चलता जा रहा है। 6 मिनट और 6 सेकंड्स का वक्त बाकी बचा है। 12:01 का वो वक्त जब शुभांशु शुक्ला नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन के लिए उड़ान भरने वाले हैं। देखिए, बस कुछ ही समय बचा है, बस कुछ मिनट बाद यानी कि 5 मिनट बाद और दोपहर जब 12:01 का वो समय होगा, शुभांशु शुक्ला नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन पर रवाना होंगे। वो तस्वीरें सामने आ जाएंगे अब से बस थोड़ी ही देर पहले और ये मिशन की शुरुआत होगी। इससे पहले भी तकरीबन 6 बार ये मिशन टल चुका है तकनीकी खराबी की वजह से, और जो समय पर दूर कर ली गई और अब तय समय पर लॉन्चिंग होने जा रही है। यानी कि स्पेस साइंस की दुनिया में आज का दिन काफी ज्यादा ऐतिहासिक साबित हो जाएगा। स्पेस के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में शुभांशु समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए उड़ान भरेंगे। और आपको ये भी बता दें कि इसरो और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का साझा ये मिशन है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया है और आज पूरे देश की निगाहें इस मिशन पर होगी। और देखिए, देश और दुनिया के लिए एक बड़ी न्यूज़ है, एक बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि इस मिशन को तीनों देशों के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही लॉन्चिंग शुरू होगी वहां से सीधी तस्वीरें, नासा से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे शुभांशु शुक्ला। इससे 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। आज अब से थोड़ी देर बाद मतलब 4 मिनट और 32 सेकंड्स का लगभग वक्त बाकी है। 12:01 का वक्त डिसाइड किया गया है एक्सियोम 4 जब अपने मिशन के लिए लॉन्च होगा। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट करीब 28 घंटे की जर्नी के बाद कल यानी 26 जून को शाम 4:30 बजे आईएस से जुड़ जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट भी स्पेस स्टेशन जाएंगे। उसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सभी एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट में सवार हो चुके हैं और ड्रैगन का ये जो हैच है ये अब बंद कर दिया गया है। सभी कम्युनिकेशन और सूट चेक पूरे हो चुके हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है, सीटें भी घुमा दी गई हैं और यहाँ पर ये एस्ट्रोनॉट नजर आ रहे हैं। एक्सियोम 4 क्रू लॉन्च के लिए तैयार हो चुका है। मिशन बस दोपहर 12:01 पर फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। उसकी तैयारी अब पूरी हो चुकी है। शुभांशु शुक्ला यहां पर नजर आएंगे और अंतरिक्ष में सिर्फ अब जय जयकार सुनाई दे रही है। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में शुभांशु उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुके हैं। बस 3 मिनट का समय बचा है और इसकी लॉन्चिंग शुरू हो जाएगी। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट करीब 28 घंटे के बाद इससे ज्यादा 26 जून को अगर हम बात करें तो शाम 4:30 बजे आईएसएस से भी जुड़ेगा। और देखिए, काउंटडाउन लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। आप टाइम नोट कर सकते हैं। लगभग 3 मिनट और
14 सेकंड्स बाकी हैं। जैसे ही ये लॉन्चिंग शुरू होगी वो भी तस्वीरें लगातार आपको गुड न्यूज़ टुडे के माध्यम से हम दिखाएंगे। एक्सियम 4 मिशन जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, खासियत इसकी ये है कि पूरी तरह से कमर्शियल मिशन है। ये यात्री स्पेसएक्स के नए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार हैं और फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए ये स्पेस में भेजे जा रहे हैं। मिशन का कुल सफर जो है करीब 14 दिन का होगा, जिसमें सभी अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर 60 से ज्यादा तरह के प्रयोग और गतिविधियां करने वाले हैं, जो कि सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर प्रोजेक्ट से भी काफी कारगर सिद्ध होंगी। तो आज का दिन देखिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए बहुत खास, स्पेस मिशन के लिए बेहद शुभ माना गया है और वो पल बेहद करीब है जिसका इंतजार आप सभी को बड़ी ही बेसब्री से है। बस चंद मिनट आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, आपको लगातार वो दिखा रहे हैं, काउंटडाउन भी चल रहा है। चंद मिनट, दोपहर 12 बजकर, मतलब अब से लगभग 2 मिनट का वक्त बाकी है। 11:58 मेरी घड़ी में हो चुके हैं और 12:01 पर शुभांशु शुक्ला नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियम 4 मिशन पर रवाना होने के लिए तैयार हैं। थोड़ी देर पहले थोड़ी सी हालांकि टेक्निकल ग्लिच आया था जिसको ठीक कर लिया गया है, वक्त रहते उसको दूर कर लिया गया और अब तय समय पर यह लॉन्चिंग होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्पेस साइंस की दुनिया में आज का दिन हिस्टोरिकल होने वाला है। बिल्कुल, कुछ ही मिनट बाद अब ये लॉन्चिंग हो जाएगी। शुभांशु शुक्ला के अलावा 3 और एस्ट्रोनॉट हैं। अगर हम उनकी बात करें तो स्लावोसिस उन्नास्की उनके साथ है, जो कि 1978 के बाद स्पेस में जाने वाले पोलैंड के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं। शुभांशु शुक्ला के बारे में सभी जानते हैं, 1984 के बाद से अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला है और अब बस कुछ ही मिनट में लॉन्चिंग होने वाले, यानी दोनों के साथ 2 और एस्ट्रोनॉट हैं, पैगी विटसन और टिबोर कापू। अगर हम पैगी विटसन की बात करें तो अमेरिकी की विटसन का ये दूसरा कमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, तो काफी ज्यादा खास ये मिशन है। इसके कई मायने सामने आ रहे हैं और अब ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सियोम मिशन 4 की शुरुआत हो चुकी है और अब इस मिशन की लॉन्चिंग होने वाली है। देखिए कुछ लास्ट सेकेंड्स आप कह सकते हैं, 12 बज गए हैं घड़ी में और 12:01 का वक्त और ये मिशन स्पेस में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत के शुभांशु शुक्ला। Also want to thank channel member Yolanda Addy for gifting a Spaceflight Now membership in these final few minutes of the count. Dragon is in terminal count and is on internal power. And we're likely to see a larger cloud of liquid oxygen. Gas closeout has started. Expect cloud venting. There's instructions to the crew, also right on schedule. And a great nighttime shot of Dragon sitting there at historic Launch Complex 39A with the AX-4 crew safely tucked inside with just over a minute to go until liftoff. Seated left to right inside Dragon from this camera's perspective. You have Tibor Kapu there on the left-hand side. Then beside him is our pilot, Shubhanshu Shukla. Then to the other side is armed. Falcon 9 is in startup and is now controlling. Is Commander Peggy Whitson, and Dragon then on the far side is Sławomir Uznanski Wisniewski of ESA. Dragon SpaceX, go for launch. AX-4 is go for launch. That is great news for mission control and from our crew on board Dragon. With that, we are just at T-minus 30 seconds. 30 seconds. To lift off of AX-4. Let's go AX-4. 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX-4. T plus 30 seconds into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon, headed to the International Space Station. Waiting to hear call-outs from the Falcon 9 engineering team. Power and telemetry nominal. Stage 1 throttle.
We're throttling down the 9 Merlin engines. We're into the throttle और bucket, देखिए ये preparing for शानदार max तस्वीरें, ये Q. भव्य तस्वीरें, ये हिस्टोरिकल लम्हा, ऐसा लम्हा शायद इससे पहले आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि अगर आप इस तस्वीरों के साक्षी बन रहे हैं तो ये तस्वीरें हम सबको मंत्रमुग्ध करती हैं। ये इमोशनल लम्हा है, ये ऐसा लम्हा है जिसको बार बार देखने का मन करता है। हिस्टोरिकल है ये, और भारत के स्पेस मिशन के लिए जिसकी बात हम कर रहे थे कि आज का दिन बेहद शुभ, और वही हुआ, वो पल आप सबके सामने है जिसका इंतजार पूरा देश बड़ी बेसब्री से कर रहा है। देखिए नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन रवाना हो चुका है, और पहले थोड़ी सी तकनीकी खराबी आई थी, लेकिन अब वो अभी सुनाएंगे, सुनिए जरा। बहुत क्षण है, सक्सेसफुली टेक ऑफ हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, धन्यवाद। माता जी आप भावुक हैं, आंखों में आंसू हैं। आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, 5 मिनट के लिए देख तो लेना। आप प्लीज, अगर सब लोग तो यहीं पे है ना, 2 मिनट तो दे दीजिए सर, देख तो ले सर। कोई कुछ बोल रहा है कि कुछ नहीं बोले। तो माता पिता काफी ज्यादा भावुक शुभांशु शुक्ला के इस मिशन के दौरान हो गए। T+2 minutes and 26 seconds. Miko. और देखिए ये गर्व का क्षण है, और इसी पर बातचीत करने के लिए आकाश सिन्हा स्पेस साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, सबसे पहले तो आपको भी कांग्रेचुलेशन, और पूरे देश को इस चीज़ का लगातार इंतजार था, वो क्षण, वो लम्हा आ गया है, हिस्टोरिकल इसको कहा जा रहा है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। हाँ, पूरे देश को बहुत बहुत बधाई। एक बहुत ही अहम पल है, क्योंकि राकेश शर्मा के बाद अब कोई इंडियन सिटीजन स्पेस में गया है कई सालों के बाद। और दूसरा, इसी मिशन से हमारी गगनयान मिशन की भी तैयारी और उसके डेटा और उसकी अच्छी प्रिपरेशन में हमें हेल्प मिलेगी। तो वाकई में बहुत बड़ा क्षण है हमारे देश के लिए। आकाश जी, देखिए माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स वहां पर होंगे जो कहा जा रहा है इस मिशन के जरिए, तो वो कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि काफी चीजों की स्टडी इस मिशन पर की जाएगी। जैसे मैंने कहा कि स्पेशली गगनयान मिशन के लिए माइक्रो ग्रेविटी के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनका बहुत महत्व होगा, क्योंकि हमारे जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे और वो कई दिन स्पेस में रहेंगे, तो कैसे उनकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है माइक्रो ग्रेविटी का, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा होगा। दूसरा, माइक्रो ग्रेविटी में प्लांट्स पे भी स्टडी होगी कि हम क्या प्लांट्स को उगा सकते हैं माइक्रो ग्रेविटी में, और ये एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। जब मान लीजिए मैं स्पेस में जब खेती अगर करनी पड़े, milestone has been passed. आकाश जी, देखिए जैसे कि पूजा ने भी बात की कि फ्यूचर स्पेस मिशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे, साथ ही साथ पृथ्वी पर अनुसंधान के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है मिशन। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें आप देखते हैं जो हमारे लिए बेहद कारगर सिद्ध होंगी इस 14 दिन के मिशन के जरिए? हमारे लिए एक ऑलमोस्ट ये ड्राई रन है गगनयान मिशन का, क्योंकि ये मिशन बहुत ही सिमिलर है, जैसा गगनयान मिशन होगा उसी तरीके का है। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, मैन्ड स्पेस फ्लाइट है, ये लोग स्पेस में जाएंगे। उसके बाद ऑब्वियसली ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी जाएंगे, वहाँ डॉक भी करेंगे। तो ये सारा, जैसे कि मैंने कहा, कि एक प्रैक्टिस रन, और क्योंकि हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं सुधांशु जी, वो ही हमारे मिशन के पायलट रहेंगे, और इस मिशन में भी वही पायलट हैं, तो उनके लिए भी एक फर्स्ट हैंड रियल एक्सपीरियंस हो जाएगा जब वो गगनयान पे जाएंगे। अच्छा, आप प्लांट ग्रोथ की बात कर रहे थे आकाश जी, प्लांट ग्रोथ पर जो होने वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं वो क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं स्पेस में, आपसे समझना चाहेंगे। अब क्योंकि स्पेस में इस तरह के अब प्लान्स बन रहे हैं कि मार्स पे कॉलोनी बनाई जाए, मून पे कॉलोनी बनाई जाए, और जब भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होंगे, या इवन जब लॉन्ग टर्म के लिए ह्यूमन स्पेस में रहेंगे, जैसे कि स्पेस स्टेशन पे रहते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी होगा कि उनका लॉन्ग टर्म खाना सस्टेनेंस कैसे हो।
और अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है स्पेस में एग्रीकल्चर को लेके जी, तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही क्रिटिकल रहेंगे उस टाइम में। ठीक है आकाश जी, जैसे आपने बताया ये बहुत क्रिटिकल रहने वाले हैं। इससे पहले कि अगर प्रोसेस की आकाश जी बात की जाए तो ये समझाइए कि इस मिशन पर जाने के लिए किस तरह की रिगरस ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। फिजिकली आपको पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, वहाँ पर जाकर भी आपकी जो मेंटल सेंस है वो काम करते रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत अगर वहाँ पर आती है तो आपको इंस्टेंटली एक्शन और रिएक्शन दोनों ही लेने पड़ते हैं। तो किस तरह से काम करते हैं वहाँ पर जाकर, और ट्रेनिंग के सेशंस कितने कितने होते हैं वो अगर आप समझा सकें तो। जी हाँ, अगर आप देखिएगा तो ज़्यादातर एस्ट्रोनॉट्स जो हैं अक्सर एयरफोर्स से होते हैं, कई बार एयरफोर्स पायलट्स होते हैं क्योंकि उनकी ऑलरेडी काफ़ी रिगरस ट्रेनिंग हो जाती है। एंड जो सबसे फिट फिजिकली और मेंटली होते हैं वही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं टू गो इन स्पेस एज ऑफ नाउ। और इसके लिए तैयारी 2-3 तरह से होती है, बहुत रिगरस, जैसे कि सुधांशु जी की भी हुई है। और इनफैक्ट वो रशिया में यूरी गागरिन सेंटर गए थे, वहाँ पे उनकी काफ़ी रिगरस ट्रेनिंग हुई थी। एक रिगरस ट्रेनिंग का पार्ट होता है सेंट्रीफ्यूग ट्रेनिंग, जहाँ पे कि आपको सेंट्रीफ्यूग में बहुत हाई जीज का एक्सपीरियंस कराया जाता है। हाँ, 8-10 जी, मतलब धरती पे जितनी ग्रेविटी है उससे 8-10 गुना, और मतलब समझिए आपका जो वेट है वो 8-10 गुना हो जाता है उस तरह की ग्रेविटी में। और फिर उसके बाद जीरो ग्रेविटी दोनों में ही होता है। तो सेंट्रीफ्यूग में हाई ग्रेविटी में 8 to 10 जीज एक्सपीरियंस कराए जाते हैं, और फिर एक वॉमिट कॉमेट बोलते हैं प्लेन, जिसमें कि प्लेन आसमान में जाके और फिर बार बार फ्री फॉल में आता है ताकि आपको जीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस हो सके। तो ये दोनों एक्सट्रीम ग्रेविटी कंडीशंस का एक्सपीरियंस कराया जाता है। ये आई थिंक फिजिकल ट्रेनिंग का सबसे रिगरस पार्ट होता है। इसके अलावा फिर उनको जो मेंटल ट्रेनिंग होती है, इसमें बहुत तरह की साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको एक छोटे से कन्फाइंड स्पेस में रहना होता है। तो जैसे अगर आपको कोई क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसी कोई परेशानी है तो आपके लिए बिल्कुल आप स्पेस मिशन में नहीं जा पाएंगे। फिर आपको कई दिनों तक हो सकता है अकेले रहना पड़े, या कई दिनों तक आपको सिर्फ 1-2 लोगों के साथ ही रहना पड़े। तो ये सारी ट्रेनिंग भी बहुत रिगरस होती है, क्योंकि जैसे हमने पिछली बार भी देखा था जब लास्ट मिशन जो हुआ था जिसमें हमारी एक और एस्ट्रोनॉट थी, आपने देखा हो कि उनको कुछ ही दिनों का मिशन था लेकिन उनको 6-7 महीने रुकना पड़ा, बट शी वाज एबल टू कैरी इट। तो ये सारी फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है एस्ट्रोनॉट्स के लिए। बट सुधांशु जी इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड, ही इज़ फ्रॉम आवर एयरफोर्स, तो मुझे नहीं लगता उनको कोई भी दिक्कत होगी। जी चलिए आकाश जी, लौटते हैं आपके पास। इसी बीच तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, और भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री एक्सियोम 4 मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39A से रवाना हो चुके हैं। और देखिए माता पिता की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि जाहिर सी बात है कि इस सक्सेसफुल मिशन के बाद थोड़े से इमोशनल, थोड़े से भावुक नज़र आ रहे हैं। देशवासियों की आंखें इस वक्त नम है, क्योंकि लम्हा इस वक्त बेहद खास है, बेहद शुभ घड़ी है। वो पल जिसका हम सब बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। दुआओं का दौर लगातार जारी था कि ये मिशन, क्योंकि बहुत बार टेक्निकल ग्लिचेस आने के बाद आखिरकार आज वो दिन आया जब ये मिशन सक्सेसफुल हो गया। बिल्कुल। और देखिए ये जो तस्वीरें हैं, कितने भावुक शुभांशु शुक्ला के माता पिता नज़र आ रहे हैं। माँ की आंखों से आंसू छलक रहे हैं। और इस लॉन्चिंग के दौरान ये जो लॉन्चिंग हुई है, वाकई में भारत के लिए काफ़ी बड़ा और ऐतिहासिक दिन आज माना जा सकता है। और हमारे साथ साइंटिस्ट भी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसमें अगर हम डॉकिंग की बात करें, फिजिकल मेंटल हेल्थ की आपने बात करी, डॉकिंग की अगर हम बात करें तो वो ISS से कैसे होती है, उसमें तकरीबन समय कितना लगता है, उसको थोड़ा समझाइएगा। डॉकिंग एक बड़ा ही क्रिटिकल पार्ट होता है, और इनफैक्ट अभी जो एक डिले हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि ISS की जो टनलिंग वाली मॉड्यूल थी वहाँ पे कुछ इशू डिटेक्ट हुआ था, तो उसको फिक्स करने की वजह से जी आकाश जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। आकाश जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन देश भर से तस्वीरें लगातार आ रही हैं। ये माता पिता की तस्वीरें आप देख सकते हैं। परिवार है, उनकी बहन है, उनके माता पिता हैं, जो इस घड़ी को महसूस कर रहे हैं, इस क्षण को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये लम्हा उनके लिए बेहद भावुक कर देने वाला है। उनका बेटा जो कि स्पेस मिशन के लिए निकल चुका है, शुभांशु शुक्ला, जिनके लिए पूरे देश भर में लगातार दुआओं का दौर लगातार जारी था। इससे पहले हालांकि 6 बार ये मिशन तकनीकी कारणों के चलते डिले कर दिया
दिया गया था, रोक दिया गया था और आज का दिन, आज की घड़ी जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था, वो क्षण हम सब के सामने है और जाहिर सी बात है कि आंखें तो नम होंगी ही पूजा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं उनके माता पिता और शुभांशु की दोनों बहनें, दोनों बड़ी बहनों के बीच पला छोटा सा भाई आज इस मिशन के लिए रवाना हो चुका है और भावुक तस्वीरें हैं ये, एक दूसरे को गले लगाकर परिवार खुशी जाहिर कर रहा है और आज का दिन इस परिवार के लिए तो बड़ा है ही, साथ ही भारत के लिए, भारत के स्पेस मिशन के लिए ही बेहद ही शुभ दिन है। ये पल का इंतज़ार सभी लोग बेसब्री से कर रहे थे। 6 बार ये मिशन टला, कभी तकनीकी खराबी आई, क्या कुछ और कारण भी रहे। ऐसे में आज फाइनली इसकी लॉन्चिंग हुई और पल बेहद ही ये खूबसूरत था और ये खूबसूरत तस्वीरें थी लॉन्चिंग की, जिसका इंतज़ार पूरा देश बेसब्री से कर रहा था। 12:01 पर शुभांशु नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियम 4 मिशन पर रवाना हुए। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर और ये जो पहली तस्वीर है ये वो भावुक पल जब ये मिशन की लॉन्चिंग हुई तो उनके माता पिता, देखिए आवाज़ें सुनाई दे रही है ना शगुफ्ता, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ एक उत्साह के तरीके से मनाया जा रहा है। देश भर की ये तस्वीरें देखिए, सिर्फ लखनऊ का ये माहौल नहीं है, यूपी की तस्वीरें नहीं है, बल्कि देश के किसी भी हिस्से में अगर आप नजर डालेंगे ना पूजा, ऐसी ही तस्वीरें पाएंगे। ढोल की थाप पर नाचते गाते थिरकते हुए लोग आपको मिल जाएंगे, क्योंकि शुभांशु शुक्ला की ये उपलब्धि जो है ना, ये सक्सेस थोड़ी पर्सनल सी लगती है, क्योंकि इतनी बार ये मिशन जो है टेक्निकल ग्लिचेस के चलते रोक दिया गया था और आज के दिन का इंतजार हर कोई कर रहा था। इससे पहले शुभांशु शुक्ला के पिता ने कहा था, शंभू दयाल है उनका नाम, उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे की जो उपलब्धि है ना, वो ना केवल लखनऊ की बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है और गौरव का क्षण आखिरकार हम सब ने आज महसूस किया है। और लखनऊ में खुशी, गर्व और उत्साह का माहौल आप देख सकते हैं। ढोल नगारों की थाप पर थिरकते हुए आप तमाम लोगों को देख सकते हैं, थम्स रेज करते हुए इन लोगों को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इनमें इस वक्त कितनी एक्साइटमेंट होगी और ये इस वक्त क्या महसूस कर रहे होंगे, आकाश जी से जानते हैं। आकाश जी, जैसे कि डॉकिंग की बात हम कर रहे थे, आपसे मैं ये समझना चाहूँगी कि ये 28 घंटे का जो सफ़र होगा, इस दौरान क्या कुछ होता है वहाँ पर, अगर आप एक्सप्लेन कर सकें ये पूरे सफ़र को, ये पूरे ट्रैवल को, ये जर्नी जो रहती है। हाँ, तो देखिए स्पेस लॉन्च जैसे ही हुआ, हाँ, कुछ ही मिनटों के अंदर, जैसे कि अब हो गए हैं 10-11 मिनट, तो स्पेस में जो है, जो इनका मॉड्यूल है वो पहुंच जाता है और वो एक अपने ऑर्बिट में इस्टेब्लिश हो जाता है और उस ऑर्बिट में काफ़ी तेज़ गति से वो चलता है। समझिए कोई 20 मिनट से लेकर 90 मिनट के बीच में, डिपेंडिंग ऑन कितने हाइट पे है, वो धरती की एक परिक्रमा कर लेता है। हाँ, और फिर कुछ टाइम उसको ऑर्बिट में ही स्टेबलाइज होने दिया जाता है, कई ऑर्बिट्स उसको लेने दिया जाता है। फिर उसके बाद जब ये आईएसएस की तरफ बढ़ेगा तो उस समय इसका ऑर्बिट और आईएसएस का जो ऑर्बिट है उससे इसके ऑर्बिट को थोड़ा अलाइन किया जाएगा ताकि उसके पास वो आ जाए और उसके पास आके आईएसएस के कंपैरिजन में इसकी रिलेटिव स्पीड ऑलमोस्ट 0 हो जाए। हाँ, मतलब कि वो ऑलमोस्ट उसी गति से मूव कर रहा हो जिससे कि आईएसएस कर रहा हो। और तो ये बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसको कि केयरफुली एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो इसमें डिस्टेंस की इतना इशू नहीं होता है, मेन इशू होता है कि कैसे हम उसको एक सही तरीके से अलाइन करके उसके बहुत क्लोज आ जाएं, क्योंकि आप देखिए स्पेस में बहुत तेज गति से हर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो आपको 2 ऑब्जेक्ट्स को ऐसे पास लाना है कि उनकी आपस की गति ऑलमोस्ट 0 हो जाए। और ऐसा करने के बाद फिर वो धीरे धीरे पास आके उसका जो डॉकिंग साइड वाला एक डोर होता है उस पे आके इस साइड का स्पेस मॉड्यूल, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसमें लैच हो जाता है। हाँ, इधर का डोर और उधर के डोर आपस में लॉक हो जाते हैं और उसके बाद आंसू है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। बच्चे को देख के तो लगता है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। आपके सुनो बच्चा दिल जो होता है ना, वो बहुत मजबूत होता है। तो
माता पिता काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए इस मिशन के बाद। शुभांशु शुक्ला अब रवाना हो चुके हैं और लॉन्चिंग हो चुकी है। और आकाश जी देखिए, माता पिता जितने भावुक हैं उनके लिए ये पल काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा था और इतिहास में ये बहुत बड़ी बात है कि शुभांशु शुक्ला इस मिशन के लिए गए हैं, एक्सियोम मिशन 4 के लिए। ऐसे में भारत के इतिहास के लिए अगर आपसे समझा जाए तो ये कितना बड़ा दिन है? जी हाँ, बहुत ही बड़ा दिन है भारत के इतिहास के लिए। जैसा कि आपने बताया कि ये कई सालों बाद एक तो फाइनली एक इंडियन सिटीजन गया है स्पेस में। बीच में गए थे कुछ इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट्स, पर वो इंडियन सिटीजन नहीं थे। बट एक इंडियन सिटीजन बहुत सालों बाद गया है। और इसी मिशन की, जैसा कि मैंने कहा कि टेस्ट बेड के तौर पे हमारे गगनयान मिशन की तैयारी होगी। तो इन दोनों एस्पेक्ट से बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। जी चलिए, दिन तो बहुत बड़ा है और भारतीय अंतरिक्ष मिशन के लिए ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक उपलब्धि इसको कहा जा रहा है। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जिस क्षण का इंतजार आप सबको था वो आप सभी के सामने है। 12:01 पर ये लॉन्चिंग की गई है और स्पेस साइंस की दुनिया में आज का दिन हिस्टोरिकल कहा जा रहा है। स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भर चुके हैं। इसरो और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का ये संयुक्त मिशन है जिस पर वो लगातार काम कर रहे थे। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया था। पूरे देश की निगाहें शुभांशु पर लगातार टिकी हुई थी। माता पिता का रिएक्शन भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूरा परिवार इस वक्त लखनऊ में मौजूद है। ये देखिए, तालियां बजाते हुए और ढोल नगाड़ों की थाप पर लगातार थिरकते हुए तमाम देशवासियों को इस वक्त आप देख सकते हैं जो कि खुश हैं, इमोशनल हैं, भावुक हैं इस लम्हे पर, क्योंकि ये लम्हा हम सब के लिए बेहद खास। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। बिल्कुल, 41 साल पहले राकेश शर्मा, आपको याद होगा 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा उन्होंने की थी। और आज 12:01 वो समय था जब एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च हुआ। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट करीब 28 घंटे की जर्नी के बाद कल यानी कि 26 जून को शाम 4:30 बजे ISS से जुड़ेगा। और उसकी तस्वीरें जो आज इसकी लॉन्चिंग हुई वो हमने देखी। आकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, फाल्कन 9 और क्रू ड्रैगन की हम बात करें, अगर इस मिशन को लेकर समझना चाहें तो उसकी खास बातें इस मिशन में क्या रही हैं? एक बहुत ही कामयाब रॉकेट है स्पेसएक्स का। और इसमें मतलब काफ़ी मिशन किए हुए हैं। इनफैक्ट कुछ ऑलमोस्ट 500 करीब लॉन्चेस शायद कर चुके हैं। एंड इस रॉकेट की खास बात यह है कि काफ़ी हैवी पेलोड ले जाता है। स्पेशली जैसे ह्यूमंस एंड एस्ट्रोनॉट्स को कैरी करने के लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म है ये। इसका सेफ्टी रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है। तो आई थिंक प्लेटफॉर्म जो स्पेसएक्स ने चुना था वो बहुत अच्छा चुना था। एक और चीज़ जो स्पेसएक्स ने खास इसमें किया है कि इस रॉकेट का लॉन्च कॉस्ट नासा के जो सिमिलर ग्रेड के रॉकेट्स हैं उसके मुकाबले काफ़ी कम है। और इसीलिए नासा खुद भी अब अपने लॉन्चेस स्पेसएक्स के रॉकेट से ही करवाता है। जी आकाश जी, एक और सवाल है मेरा आपसे। ये बताइए कि 14 दिन का ये जो मिशन होगा, इस मिशन के दौरान तमाम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अपने साथ प्रेपरेशन के तौर पर क्या कुछ लेकर जाते हैं? क्या कुछ सामान होता है जो आप कैरी कर सकते हैं, जो आपको वहां जाने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर करता है? तो पहले तो क्योंकि स्पेस में रहता है रिस्ट्रिक्शन, तो सामान आप कम ही ले जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको एक अच्छे से प्लान करके लिया जाता है। हाँ, तो जैसे ऑब्वियसली फूड सप्लाई जो स्पेस में आप रख सकें, यूज़ कर सकें, उसके लिए अलग अलग तरह की बड़े अच्छे से वैक्यूम सील्ड फूड उस फूड को बहुत अच्छी तरीके से वैक्यूम सील और प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो स्पेस में प्रिजर्व रह सके लंबे समय के लिए। उसके अलावा ये लोग अपने टूल्स कैरी करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस मिशन के दौरान कई बार कई तरह के छोटे छोटे रिपेयर्स करने पड़ते हैं। इसमें से रिपेयर स्पेसशिप में हो सकता है, उनके स्पेस सूट में हो सकता है, तो उससे रिलेटेड टूल्स। फिर इसके अलावा जब भी वो स्पेशली ISS का मिशन होता है तो ISS के लिए वो लोग सप्लाईज लेके जाते हैं, जिसमें कि दवाइयाँ, खाने,
और ये सारी सप्लाईज रहती हैं क्योंकि आईएसएस में जब से आईएसएस लॉन्च हुआ है उसमें हमेशा कोई ना कोई ह्यूमन एस्ट्रोनॉट रहता है और लोग वहाँ पे 6-6, 7-7 महीने, कई बार साल भर के आसपास भी रहते हैं। तो उनकी 6 महीने साल भर से जो रिलेटेड सप्लाईज हैं वो भी सप्लाईज हर आईएसएस के मिशन के लिए लेके जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स। आकाश जी, जब ऐसे मिशन होते हैं तो तकरीबन ऐसे मिशन में पैसा कितना खर्च होता है? भारत को इस मिशन से कितनी लागत आई होगी? तो आपने पढ़ा ही होगा कि हमने कोई कुछ 500 करोड़ करीब खर्च किए। शुभांशु के पिताजी को सुन रहे थे कि ऊपर वाले की कृपा है और जाहिर सी बात है कि इमोशनल लम्हा है उनके लिए। माताजी को आपने इससे पहले सुना कि खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने बेटे की इस उपलब्धि से, और सेम बात पिताजी ने भी कही। और इससे पहले भी हालांकि पिताजी की प्रतिक्रिया आई थी, फिर उन्होंने कहा था कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब शुभांशु स्पेस मिशन के लिए रवाना होंगे, क्योंकि ये सिर्फ देश के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ लखनऊ के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक गर्व का क्षण होगा। तो ये गर्व का क्षण आज हम सब ने महसूस किया है जब 12:01 पर एक्सियम 4 मिशन की सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुई। बिल्कुल, और ये 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जब ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार ये सभी एस्ट्रोनॉट वहाँ पर मौजूद थे, शुभांशु शुक्ला के साथ 3 और एस्ट्रोनॉट, और तकरीबन 28 घंटे से ज़्यादा का वो थोड़ा समय होगा जब कल 26 जून को शाम 4:30 बजे ISS ये सभी एस्ट्रोनॉट पहुँच जाएंगे। वहीं दूसरी तस्वीर काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ आज का दिन एक त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है। उनका पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद था जब ये लॉन्चिंग हुई। शुभांशु के माता पिता और काफ़ी ज़्यादा खुश थे, भावुक भी हुए, और भावुक पल उनके लिए रहा। और आपको ये भी बता दें कि शुभांशु के माता पिता के साथ उनकी दोनों बहनें भी थीं और काफ़ी खुशी उन्होंने जाहिर की एक्सियम 4 मिशन को लेकर। अब शुभांशु शुक्ला रवाना हो चुके हैं और इसकी 26 जून को शाम 4:30 बजे वो समय है जब वो ISS पहुंच जाएंगे। कई ज़्यादा स्टडी वहां पर की जाएगी और काफ़ी ज़्यादा अहम ये मिशन भारत के लिए है। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय शुभांशु शुक्ला बन गए हैं। इससे पहले 41 साल पहले राकेश शर्मा गए थे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले शुभांशु शुक्ला और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय शुभांशु शुक्ला बन गए हैं। तो आज पूरा देश इसी पर टिका हुआ था, उनकी पूरी निगाहें शुभांशु शुक्ला पर थी इस लॉन्चिंग के दौरान, क्योंकि पहले भी ये मिशन कई बार टाला जा चुका है तकनीकी खराबी की वजह से। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में शुभांशु समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए उड़ान भरते नजर आए। ये दूसरी तस्वीर जब स्पेस सेंटर के लिए उड़ान भर रहे थे चारों एस्ट्रोनॉट्स, और इसरो और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का ये साझा मिशन है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप परिवार वालों को देख सकते हैं, परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं। Component of this entire mission, which is going to last about 2 weeks or so. It might be plus minus because he's the pilot and he's going to perform 7 exclusive experiments which have been designed by India, which have been the kits have been provided by India. I'm glad to say 2 or 3 of those kits by the Department of Biotechnology. We have entered into a formal MOU with ISRO, between the ISRO and the DBT. Then there are kits provided by some of the IITs, kits provided by the Indian Institute of Sciences, which in other words means that the Indian partner in this entire mission is going to perform experiments related to microgravity, which are going to be of utility to even those agencies. बिल्कुल बिल्कुल, उसका सेफली ऑर्बिट में पहुंच गया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अब बहुत ओवरवेलमिंग था, बियॉन्ड वर्ड्स है अभी राइट नाउ एक्सप्लेन करना, बट बहुत खुश है कि फर्स्ट स्टेज अच्छे से क्रॉस हो गई, बट दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, अभी बहुत कुछ बाकी है। अनुभव तो बहुत बढ़िया है, कहें और क्या कहें क्या ना कहें तो सब आप लोग देख ही रहे हो। अनुभव की कोई ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, पर अब ठीक है, लेकिन खुश हैं।
देखिए स्माइल, ये मुस्कान समझ में आती है माता जी के चेहरे पर। इस वक्त आप देख सकते हैं इमोशनल होते हुए उनको हमने देखा, आंखों से आंसू छलकते हुए हमने आपको देखा। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि माता पिता इस वक्त कितने खुश हैं, हाथ जोड़कर लगातार दुआ कर रहे थे कि ये मिशन सक्सेसफुल हो और जिस चीज़ का इंतज़ार पूरा देश कर रहा था वो आज हम सब के सामने है। बहनों को आपने कहते हुए सुना कि दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग और इसके बाद भी लंबा सफ़र शुभांशु को तय करना है। और चलिए आकाश जी के पास चलते हैं। आकाश जी, ये रिएक्शन बड़े ही इमोशनल हैं और बड़े ही ब्यूटीफुल हैं ये रिएक्शंस फैमिली के। बहनें कह रही हैं कि दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग फॉर शुभांशु शुक्ला, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफ़र उनको तय करना है और जाहिर सी बात है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जाकर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें सिर्फ स्पेस के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध होंगी। क्या कहेंगे? आई थिंक उनकी बहन का बड़ा ही मीनिंगफुल कमेंट है कि सफ़र जो अभी आगे उनका बहुत आगे बाकी है। उसमें एक ख़ास बात ये भी है कि इस मिशन के बाद सुधांशु जी को हमारा गगनयान मिशन भी लीड करना है, तो शायद इस चीज़ को माइंड में रखते हुए उन्होंने बोला कि अभी दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, अभी बहुत आगे बहुत कदम बाकी है। और एक्सियम 4 मिशन से आकाश जी आपसे अगर समझना चाहें हम, प्राइवेट स्पेस मिशंस का फ्यूचर कैसा रहने वाला है इस मिशन के बाद? प्राइवेट स्पेस मिशंस मुझे तो लगता है फ्यूचर में उनका नॉर्म जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड से ज़्यादा हो जाएगा। यूएस में ऑलरेडी हो चुका है, अगर आप देखें तो अब यूएस में नासा के भी ज़्यादातर लॉन्चेस अब स्पेसएक्स ही कर रहा है और इंडिया में अभी धीरे धीरे ये कैचिंग अप चल रहा है, एक आध कंपनीज ने किया है, पर इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और क्योंकि जिस तरह का एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग प्राइवेट मिशंस अचीव कर लेते हैं, सरकारी इंस्टीट्यूशंस के लिए कई बार वो मुश्किल होता है। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो कुछ अगर यंग स्टार्टअप्स इस एरिया में आ रहे हैं तो ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी टाइम है और इसमें बहुत ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल, तो देखिए आज का दिन काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है। भारत अंतरिक्ष में इतिहास बनाने चल पड़ा है। ऐसे में शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखने जा रहे हैं और उनके साथ 3 और एस्ट्रोनॉट्स भी हैं। इसी पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। इतिहास रचने चले शुभांशु, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रखेंगे पहले भारतीय कदम। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर में आज सुबह से यह हलचल बढ़ी हुई थी। स्पेस साइंटिस्ट लॉन्च से पहले के सारे टेस्ट पूरे कर रहे थे, तैयारियों में कोई कसर न रह जाए इसके लिए नासा, एक्सियोम 4 और स्पेस एक्स के साइंटिस्ट मिलकर काम कर रहे थे। कभी मौसम तो कभी तकनीकी खामियों की वजह से एक्सियोम 4 मिशन कई बार टल चुका था, लिहाजा इस बार तैयारियां हर पैमाने पर परखी गईं। लॉन्च से पहले नासा के स्पेस साइंटिस्ट भी इन तैयारियों से पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहे थे। योजना के मुताबिक ठीक 12:01 पर केनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष यान शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट को लेकर रवाना हुआ। शुभांशु के साथ इस स्पेस मिशन पर अमेरिकी, हंगरी और पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हैं। इस मिशन के लिए स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। शुभांशु की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर उनके घर लखनऊ समेत पूरे देश में जश्न का माहौल है। इस स्पेस मिशन को लेकर हिंदुस्तान में बेहद उत्साह है, क्योंकि इस मिशन के जरिए भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु अंतरिक्ष में कामयाबी की नई इबारत लिखने जा रहे हैं। शुभांशु वो पहले भारतीय हैं जिनके कदम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पड़ेंगे। इस मिशन के तहत शुभांशु समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में 14 दिनों तक रहेंगे। 14 दिनों के इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री कुल 60 एक्सपेरिमेंट को अंजाम देंगे। इनमें से 7 एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग इसरो ने ही की है। इसके साथ ही शुभांशु नासा की ह्यूमन रिसर्च प्रोग्राम के 5 अन्य एक्सपेरिमेंट का हिस्सा भी बनेंगे। ये मिशन अंतरिक्ष में भारत के भविष्य की योजनाओं के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है,
ये मिशन अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती भूमिका को और मजबूत करेगा। इसके साथ ही मिशन गगनयान और भारत स्पेस स्टेशन की नींव रखने में भी इस मिशन का अहम योगदान होगा। भारत इस साल के अंत तक मिशन गगनयान की शुरुआत कर सकता है। गगनयान भारत का पहला मानव युक्त मिशन होगा। एक्सियम 4 मिशन से शुभांशु को मिला अनुभव मिशन गगनयान को कामयाबी की राह दिखाएगा। अंतरिक्ष का सफर करने वाले पहले भारतीय होने का गौरव तो राकेश शर्मा को हासिल है, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय के तौर पर शुभांशु का नाम इस ऐतिहासिक सफर के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा और शुभांशु का एक्सियम 4 मिशन भारत के भविष्य के स्पेस मिशन को आगे की राह दिखाएगा। रिपोर्ट गुड न्यूज़ टुडे। और देखिए, भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर एक्सियम 4 मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39 से उड़ान भर चुका है। 28 घंटे की यात्रा है और 28 घंटे के इस ट्रैवल के बाद अंतरिक्ष यान गुरुवार को शाम करीब 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक होने की उम्मीद है। भारत इतिहास रचने के लिए तैयार है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो चुके हैं और इस स्टेशन पर पहुंचने के बाद वो स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे और राकेश शर्मा के बाद 1984 के मिशन के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे। भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर एक्सियम 4 मिशन उड़ान के लिए निकल चुका है और इस उड़ान के दौरान, इस पूरे मिशन के दौरान कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स 14 दिन की इस जर्नी के दौरान वो स्पेस में करने वाले हैं, जिससे भारत के लिए बहुत अच्छा कहा जा रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं एक्सियम 4 मिशन के लॉन्चिंग की, जो 12:01 में हुआ और लेफ्ट साइड पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो है पूरे परिवार की, जो भावुक होता हुआ देखा गया, जिनके लिए ये क्षण जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे। बहनें साथ में मौजूद हैं, माता पिता साथ में मौजूद हैं और जैसा कि बहनों ने कहा कि दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग फॉर शुभांशु शुक्ला। अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना उनको बाकी है, क्योंकि अभी यहीं से उनका सफ़र, असली सफ़र जो है वो यहीं से शुरू हुआ है। जो 4 अलग-अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बिल्कुल, तो इस मिशन की बात करें, इस मिशन का सीधा उद्देश्य बस यही है, स्पेस स्टेशन बनाने की प्लानिंग का एक हिस्सा। एक्सियम 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में रिसर्च करना होगा, नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना होगा, जिसके लिए शुभांशु शुक्ला गए हैं, उनके साथ 3 और एस्ट्रोनॉट्स भी हैं। ये मिशन प्राइवेट स्पेस ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए भी है और एक्सियम स्पेस प्लानिंग का हिस्सा है, जिसमें भविष्य में एक कमर्शियल स्पेस स्टेशन यानी कि एक्सियम स्टेशन बनाने की योजना है। माइक्रोग्रेविटी में विभिन्न प्रयोग करना इस मिशन के जरिए होगा। साथ ही अंतरिक्ष में नई तकनीकों का प्रशिक्षण और विकास को लेकर भी ये मिशन काफ़ी ज़्यादा अहम है, यानी कि टेक्नोलॉजी टेस्टिंग इस मिशन के जरिए की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर भी होगा। विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्रियों को एक मंच ये मिशन प्रदान करेगा और ISS जाने वाले पहले भारतीय अब शुभांशु शुक्ला हो गए हैं और 26 जून को ISS शुभांशु शुक्ला पहुंचेंगे। एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए भी ये मिशन काफ़ी ज़्यादा अहम है। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लोगों को प्रेरित करना, जागरूकता फैलाना इस मिशन के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। तो ये मिशन काफ़ी ज़्यादा अहम है। अंतरिक्ष में रिसर्च की जाएगी, नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट वहाँ पर शुभांशु शुक्ला करेंगे। वहाँ पहुँचकर एक्सियम 4 मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला रवाना हो गए। ये 4 अलग-अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जब ये मिशन के दौरान चारों एस्ट्रोनॉट्स वहां पर बैठे थे और उड़ान भरने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी। ये 3 जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लॉन्चिंग की तस्वीरें और जो आखिरी तस्वीर लॉन्चिंग के बाद जब माता पिता काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए। वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे सभी के लिए ये पल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। शुभांशु शुक्ला अब एक्सियम 4 मिशन के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। भारत अंतरिक्ष में इतिहास बनाने के लिए निकल पड़ा है। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखने जा रहे हैं। उनके साथ 3 और एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मिशन सक्सेसफुल हो, जो मिशन के लिए वो जब लॉन्चिंग हुआ वो आपको दोबारा से तस्वीरें दिखा रहे हैं। 12:01 पर जब ये यान निकला और सक्सेसफुल हुआ, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। स्पेस मिशन के लिए, भारत के लिए आज का दिन बेहद शुभ, वो पल बेहद करीब, जिसका इंतज़ार पूरा देश बेसब्री से कर रहा था। 12:01 का वक्त जब शुभांशु शुक्ला नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियम 4 मिशन पर रवाना हुए। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं।
और इस मिशन के जरिए जो तमाम चीज़ें तय की गई हैं, जिन मानकों पर इसको खरा उतरना है, उसको पूरा करने की कोशिश ये तमाम एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाकर करेंगे। स्पेस साइंस की दुनिया में क्योंकि कहा जा रहा है कि ये दिन बेहद ऐतिहासिक साबित होगा। स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में शुभांशु समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए उड़ान भर चुके हैं और इसरो और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का ये संयुक्त मिशन भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया। पूरे देश को उन पर नाज है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले पहले और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं वो। 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी और आज का दिन, ऐतिहासिक दिन, हिस्टोरिकल दिन, 12:01 पर एक्सियम 4 मिशन लॉन्च कर दिया गया है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट करीब 28 घंटे की ये जर्नी करेगा और इस पूरी जर्नी के बाद कल का दिन यानी 26 जून का दिन, 26 जून को शाम को 4:30 बजे ISS से ये जुड़ जाएगा, जिसको हम डॉकिंग का प्रोसेस कहते हैं। देखिए, शुभांशु शुक्ला 14 दिनों तक वहां पर रहेंगे। 7 प्रयोग वहां पर किए जाएंगे जो भारतीय शिक्षण संस्थानों ने तैयार किए हैं और काफ़ी अहम आज का दिन भी है। शुभांशु शुक्ला वहाँ पर जब रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी वहाँ किए जाएंगे।